मॉर्निंग फ्रेंड। देखिए, सबसे पहले ये हम जेंडर्स की स्टडी कर रहे हैं। नाउन के अंदर आप जानते हैं कि 4 जेंडर होते हैं, मस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, है ना, कॉमन न्यूट्रल जेंडर और कॉमन जेंडर। तो ये जेंडर जो होते हैं वो जो जेंडर हैं नाउन में, वो मस्कुलाइन है, फेमिनाइन है, या मस्कुलाइन से फेमिनाइन बताना हो तो हमें उसको हम किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में वो किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये छोटे छोटे पैटर्न आपको, ये मेरे जो छोटे छोटे एमसीक्यू टेस्ट आप लोगों के लिए तैयार कर रहा हूँ, ये आगे जाके आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। पहला है, व्हाट इज़ द फेमिनाइन फॉर्म ऑफ एक्टर। तो एक्टर की जो फेमिनाइन फॉर्म है उसका आंसर बी है, एक्ट्रेस ना। जैसे हम जानते हैं कि अक्षय कुमार इज़ ए गुड एक्टर, बट कंपेरेटिवली हम आलिया भट्ट इज़ ए गुड एक्ट्रेस, ठीक है। व्हाट इज़ द मस्कुलाइन फॉर्म ऑफ वेट्रेस। तो जो फेमिनाइन फॉर्म वेट्रेस है ना, उसकी मस्कुलाइन फॉर्म है वो है वेटर। व्हाट इज़ द फेमिनाइन फॉर्म, वेटर जो है वो ए आंसर है। व्हाट इज़ द फेमिनाइन फॉर्म ऑफ ड्यूक। ड्यूक एक पद है, पदवी की तरह है, तो इसकी फॉर्म जो है उसके लिए हम जो है वो फॉर्म देखें कि सी, जो उसका फेमिनाइन फॉर्म है वो डचेस, सी आंसर होगा। और फोर्थ है, व्हाट इज़ द फेमिनाइन मस्कुलाइन फॉर्म ऑफ क्वीन। तो किंग और क्वीन तो आप सभी जानते ही हैं, तो क्वीन की मस्कुलाइन जो फॉर्म है वो किंग होगी। एंड व्हाट इज़ द फेमिनाइन फॉर्म ऑफ लायन। तो सॉरी, लायनेस जो वर्ड है हम वहाँ यूज़ करते हैं, जैसे गॉड, गॉडेस, लायन, लायनेस, टाइगर, टाइग्रेस। तो ये जो लायन है वहाँ लायनेस यूज शेर और शेरनी, ठीक है ना। व्हाट इज़ द मस्कुलाइन फॉर्म ऑफ ब्राइड। दुल्हन के लिए यूज़ करते हैं, और इसका दूल्हा जो होगा उसको हम बोलते हैं ब्राइड ग्रूम। सॉरी, ब्राइड ग्रूम कॉमनली यूज़ किया जाता है, पर जो सही वर्ड है उसके लिए ग्रूम यूज़ किया जाएगा, है ना, ठीक है, ओके। व्हाट इज़ द फेमिनाइन फॉर्म ऑफ हीरो। हीरो की फेमिनाइन फॉर्म है हीरोइन। हीरोइन नहीं है, हीरोइन है, ठीक है, नायक, नायिका। व्हाट इज़ द मस्कुलाइन फॉर्म ऑफ नीस। और नीस की जो है वो नेफ्यू है, आंसर ए होगा। व्हाट इज़ द फेमिनाइन फॉर्म ऑफ प्रिंस। प्रिंस में भी आप जानते हैं यस लगा होता है, तो प्रिंसेस, राजकुमारी, प्रिंस, राजकुमार। व्हाट इज़ द मस्कुलाइन फॉर्म ऑफ विच। विच यानी जो जादू वादू करती है, वो आपने देखी होगी कि एक झाड़ू के ऊपर उड़ने वाली विच होती है, ठीक है, तो जादू जानते हैं। तो वॉरलॉक आल्सो एक जादूगर होता है, और विजार्ड भी जो होता है उसको भी जादूगर बोला जाता है। व्हाट इज द फेमिनाइन फॉर्म ऑफ मंक। मंक जो होता है साधु होता है, और सन्यासन को हम नन बोलते हैं। क्या कहा जाता है, नॉट ए मंक एज और मंकी। व्हाट इज द मस्कुलाइन फॉर्म ऑफ होस्टेस। होस्टेस फेमिनाइन फॉर्म है, यहाँ हमें मस्कुलाइन फॉर्म देखना है, तो उसकी मस्कुलाइन फॉर्म जो है होस्ट होगी। व्हाट इज द फेमिनाइन फॉर्म ऑफ एम्परर। एम्परर मतलब होता है जो साम्राज्यवादी जो होता है, बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो जिसका सम्राट जिसको बोला जाता है, तो उसका जो है एम्परर का जो है एम्प्रेस आएगा, वो ए, एम्प्रेस ए। व्हाट इज द मस्कुलाइन फॉर्म ऑफ एयरस। इसका उच्चारण पे ध्यान दीजिएगा, एच को उच्चारण नहीं करते हैं, ये होता है वारिस, मतलब वारिसा यहाँ पर बोला जाएगा। किसी के संपत्ति का वारिस बोलते हैं कि भाई अब इसका वारिस कौन है। जैसे हमारे देश में राजनीतिक पार्टियाँ तलाश करते रहती हैं, राजनीतिक वारिस तलाश करते रहती हैं, तो वो जो होता है एरस के लिए यूज़ करते हैं, तो वर्ड वहाँ पर एरस। व्हाट इज़ द फेमिनाइन फॉर्म ऑफ गॉड। गॉड देवता के लिए, और गॉडेस जो होता है आपका देवी के लिए। व्हाट इज़ द मस्कुलाइन फॉर्म ऑफ काउंटेस। और काउंटेस की जो है मस्कुलाइन फॉर्म काउंट है,
What is the feminine form of sir? Is a madam or a dam? Sir or lady, gentleman और लेडी भी यूज़ किया जाता है, और सर के लिए यहाँ पर हम डैम, इसको थोड़ा सा देखिएगा, चेक करिएगा और सर्च करिएगा. व्हाट इज द मस्कुलाइन फॉर्म ऑफ मैडम? 18. मास्टर थ्रू एससी आल्सो करेक्शन सर्टेन कॉन्टेक्ट. बी इज द ट्रेडिशनली द काउंटर पार्ट टू मैडम. तो मास्टर और मैडम, मिस्टर और मैडम, they are also used in this manner, but B is, I think, the realistic answer is B. What is the feminine word for steward? Stewards के लिए जो है stewardess यूज किया जाएगा, feminine. And what is the masculine form of poet? तो poet तो poetess जानते हैं, कभी भंवरा दीवाना था, कभी कबीरा दीवाना था. कवि का नाम लो तो एक ही कवि याद आ जाता है, बड़ी कविताएं लिखते रहते हैं, राजनीतिक मंच पर भी बहुत छाए रहते हैं. पोइट, पोइटेस, ठीक है. और धन्यवाद. अगर कुछ चीज़ों में आप परिवर्तन चाहते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में आकर के आप कमेंट ज़रूर लिखिए. मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों का कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पढ़ाई काफ़ी अच्छी हो सके और आपका वर्ड पावर भी बढ़ सके. जो लोग स्पोकन इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये है कि ये वर्ड पावर के लिए काफ़ी अच्छा है कि आपको बहुत सारे शब्द जो बेसिकली हम यूज़ करते हैं वो हमें पता होना चाहिए कि हमें जेंटलमैन और जेंटल लेडी की जगह जेंटलमैन और लेडी यूज़ किया जाता है, जेंटल लेडी यूज़ नहीं किया जाता है. ठीक है. ओके, हैव ए गुड डे.